हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 की गणित मैथ बालाजी प्रकाशन अध्याय 2 वास्तविक संख्याओं के घातांक अभ्यास प्रश्नावली 2.1 31वां सवाल है। अगली वीडियो में मैंने 30 तक सवाल बताया था। अब 31वां सवाल बताने चल रहा हूँ। यदि 31वां सवाल है हमारा, यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, यदि x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तब एक्स स्क्वायर बराबर 2 तब तथा एक्स स्क्वायर बराबर 2 तब एक्स क्यूब का मान याद करना है। तो चलो देखते हैं। इसे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 2। जब स्क्वायर मीन्स वर्ग होता है तो हम एक्स बराबर 2 का वर्ग कर लेंगे। एक्स का मान हमारा √2 आ गया। अब हमें एक्स क्यूब का मान निकालना है। एक्स क्यूब बराबर एक्स का मान √2 है, √2 की घाते 3। इसको हम √2 गुणे √2 गुणे √2 3 बार लिख लिए। अब √2 और √2 का गुणा 2 होता है। अब एक रूट बचा तो एक रूट को हम ऐसे लिख लेंगे। यही हमारा 2√2, यही हमारा राइट आंसर हो गया। अगला 32वां सवाल है हमारा, 256 की घाते माइनस ब्रैकेट में 4 की घाते -3/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना, तो यहाँ हम लिख देंगे 256 की घात माइनस लगा देंगे यहाँ। अब 2 की घात, हमें 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे गुणे -3/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 256 माइनस 2 की घात -3 तो हो गया। अब 256 माइनस 1/2 की घात 3, क्योंकि यहाँ माइनस में है, ये माइनस में है तो इसे प्लस में करने के लिए 1/2, तो हमें इसे बटे में करना पड़ेगा। तो ये बटे में हो गया। अब 256 2 का घन 8 होता है। 256 माइनस 1/8, 256 माइनस 1/8। अब 256 को हम 2 की घाते 8 भी लिख सकते हैं। अब इसे भी अगर इसे गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, यही। अब देखिए 8 बार आया ना, तो अब 2 की घाते 8 हो गया माइनस 1/8। अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, नहीं, यहाँ गुणे का चिन्ह लगेगा क्योंकि ये भी घात है और ये भी घात है। यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 की घात -1 आ गया, 2 की घात -1। अब प्लस में करने के लिए हमें यहाँ बटे में करना पड़ता है। प्लस में करने के लिए हमें यहाँ बटे में करना पड़ता है। हो गया ये हमारा 1/2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 33वां सवाल है हमारा, निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें का 33 का पहला है 64 की घात 1/3। तो हम 64 को 4 की घाते 3 लिख सकते हैं। 4 चौक 16 चौको 64 3। अब इसकी घात 1/3 है तो इसको गुणा कर देंगे। 3 से 3 कट गया। अब 4 की घाते 1 बराबर 4, यही हमारा आंसर हो गया। और इसमें का दूसरा क्या है, इसमें का दूसरा है 27 की घात -2/3।
27 की घात -2/3 हो गया। अब 27 को हम 3 भी लिख सकते हैं। 27 को 3 की घाते 3 भी लिख सकते हैं। अब इसकी घात -2/3 है तो गुणा कर देंगे -2/3 से। 3 से 3 खत्म हो गया। 3 की घात -2 हो गया। अब इसे 3 की घात -2 हो गया। 3 की घात -2 हो गया। तो अब इसे हम 27 है तो अब बचा 3 की घात -2। इसको हम 3 त्रिका 9 क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9 हो गया ये हमारा। 3 त्रिका 9 हो गया। अब ये माइनस में है तो इसे बटे में कर लेंगे। माइनस में है तो ये हो गया हमारा 1/9। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है 64/25 की घाते -3/2। तो 64 को हम 8 अट्ठाई 64 और 25 को 5 पचे 25 की घाते 2 गुणे -3/2। 2 से 2 खत्म हो गया और 8/5 की घाते -3 हो गया। तो अब इसे ये माइनस में है तो इसे जब अलग करेंगे तो 8 की घाते -3 और 5 की भी घाते -3 हो जाएगा। तो ये नीचे माइनस में तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा और ये भी नीचे माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा। तो 8 की घाते 3 हो गया। अब 5 की घाते 3 है तो इसे हम 5 पचे 25 पंचे 125 हो गया इसमें और 8 अट्ठाई 64 अट्ठे 512। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34वां सवाल है हमारा, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तब निम्न का सरलीकरण कीजिए। इसमें का पहला है रूट में एक्स की घात -2 वाई की घात 3। तो एक्स की घात -2 और वाई की घात 3। तो इसको हम रूट में है तो 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 हो गया। तो अब एक्स की घात -2 गुणे 1/2 और वाई की घात 3 गुणे 1/2। तो 2 से 2 कट गया। एक्स की घात -1 गुणे वाई की घात 3/2। वाई की घात 3/2। तो हमारा y की घात 3/2 बटे x की घात -1 है तो यहाँ ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x की घात 1 हो जाएगी, 1 लिखा नहीं जाता। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है x की घात -2/3 ये गुणा का चिन्ह है और y की घात -1/2 पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम x की घात -2/3 गुणे 2 और y की घात -1/3 1/2 गुणे 2। अब 2 से 2 कट गया और ये भी 2 से 2 कट गया। तो x की घात -3 हो गया और y की घात -1। x की घात -3 और y की घात -2। नहीं, ये 2 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि देखिए ये 2/3 है और गुणे ये ऊपर ही है ना, बटे में नहीं है। तो ये नहीं कटेगा 2 से 2। ये हो जाएगा हमारा कितना होगा, ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा 4/3 -4/3 और y का मान इतना आ गया। तो x का मान तो x की घात
इसे माइनस में है तो बटे में 1 कर लेंगे, माइनस में है तो बटे में 1 कर लेंगे। तो ये 1/x की घात 4/3 हो गया, इंटू और ये भी माइनस में है तो 1/y कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1/4 की घात 1/1 सही, 1 की घात 4/3 बटे x की घात 4/3 इंटू 1/y। तो 1/x की घात 4/3 y, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है हमारा ब्रैकेट में रूट x की घात -3 और पूरे की घात 5। तो इसे देखो x की घात -3, अब रूट हटाने के लिए 1/2, ये देखिए रूट है ना, रूट 2 का होता है, रूट 2 का होता है, इसीलिए रूट हटाने के लिए 1 गुणे 1/2 से गुणा करते हैं। अब 5 है तो इसमें गुणे 5 कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x की घात 5 कम 3 कम 3 3 5 15 -15/2, x की घात 15/2 -15/2। तो अब माइनस है तो माइनस हटाने के लिए हम 1 इसमें 1 कर लेंगे, इसकी घात 15/2, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा सवाल है हमारा ब्रैकेट में रूट x की घात -2/3 इंटू रूट y की घात 4 भागे रूट में xy -1/2। तो हम यहाँ लिख देंगे x की घात, x लिखेंगे, यहाँ रूट है तो हम 1/2 से गुणा करेंगे, 1/2 हो गया। अब -2/3 इंटू y की घात 4, अब यहाँ भी रूट है तो इसको भी हम 1/2 कर लेंगे। अब बटे में xy की घात -1/2, अब रूट है तो रूट को हम 1/2 यहाँ लिख देंगे। इतना हो गया। अब तो अब x की घात 1/2 गुणे -2/3 इंटू y की घात 4 गुणे 1/2, 2 कम 2 2 दूनी 4, और ये ये नहीं कटेगा कि कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और फिर बटे में x की घात 1/, x की घात यहाँ 1 रहेगा, x की घात 1/3, x की घात यहाँ लिख देंगे x की घात 1/2 और y की घात -1/4। तो अब यहाँ लिख देंगे अब यहाँ x की घात 1/3, y की घात 2 बटे x की घात 1/2, y की घात -1/4। अब यहाँ x की घात 1/3 हो जाएगा, x की घात 1/3
अब जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/2 और y की घात 2 प्लस 1/4 बटे नहीं रहेगा। फिर 2 - 3 की घात x और y की घात 8 + 1/4 तो x की घात -1/16 1/6 और y की घात 9/4 1/x की घात 1/6 और y की घात 9/4 1/1 की घात 1/6 और x की घात 1/6 x की घात 1/6 और फिर y की घात 9/4। अब 1/x की घात 1/6 गुणे y की घात 9/4 और y की घात अब यहाँ हो घात 9/4 हो जाएगा बटे x की घात 1/6। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5वां सवाल है हमारा 3 रूट x y की घात 2 भागे x² y। तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ ये है x की घात 1/3 और y की घात 2 गुणे 1/3 क्योंकि रूट हटाएंगे तो 1/3 लिखना पड़ेगा बटे x के स्क्वायर बटे 1/2 और y की घात भी 1/2 हो जाएगा। तो x की घात 1/3 और y की घात 2/3 फिर x और y की घात -1/2 बराबर x की घात 1/3 -1 और y की घात हो जाएगा 2/3 -1/2। अब x की घात 1/3 हो जाएगा और y 4 - 3/6 तो x की घात 2/3 और y की घात -1/6 फिर 1/1x बराबर 2/3 y की घात 1/6। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा है 4√3 x²। ये हो जाएगा हमारा x² गुणे रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 से गुणा 1/3 से गुणा होगा और फिर ये रूट हटाएंगे तो 1/4 से होगा। तो इसे हम काटेंगे 2 × 2 2 दूनी 4 ये आ गया। अब x की घात कितना है यहाँ 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा 1/3 दूनी 6 x की घात 1/6। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।